बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में हमें ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां डॉलर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और हमारे पास एक धेला नहीं है कि हम ट्रेड कर सकें, इंपोर्ट कर सकें या कोई ऐसा मामला। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम बार्टर ट्रेड करने जा रहे हैं जो दुनिया के कम ममालिक में होती है। ये सिर्फ उन ममालिक में होती है जिनके पास ज़र मुबादला ख़त्म हो जाता है, कंगाल हो जाते हैं, पैसा बिल्कुल नहीं होता और डॉलर की शॉर्टेज होती है। ये अब आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो मामला चल रहा है वो करेंसी किस तरह वो लोकल करेंसी में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है और ये बार्टर ट्रेड होती क्या है इसको समझ लें। इस वक्त हम ईरान, अफगानिस्तान और रूस के साथ बार्टर ट्रेड करने जा रहे हैं। बार्टर ट्रेड ये है कि आपके पास पैसे नहीं है, यानी आप मिसाल के तौर पर आपके पास पैसे हो, आप जाएं और आप जाकर अपनी पसंद की चीज़ दुनिया की किसी भी मार्केट से खरीद लें, इंपोर्ट कर लें या जो भी ले लें। ये एक नॉर्मल तरीकाकार है। बार्टर ट्रेड ये है कि चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला। यानी अब इस सूरत हाल के अंदर हम अफगानिस्तान को बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं और यानी हमारी जानिब से इंपोर्टर्स को अफगानिस्तान में फल, खुश्क मेवाजात, सब्जियां, दालें, मिर्चें, मादनियाँ, धाते, कोयला, इसके अलावा लोहा, स्टील मिल, ये हम दरामद करने की इनको इजाज़त दे चुके हैं। अब हम बदले में क्या लेंगे? हम ईरान से बदले में फल ले सकते हैं, खुश्क मेवाजात, मिर्च मसाले, मादनियात, एलएनजी, उसके अलावा ऑयल ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, स्टील और दीगर चीज़ें हम उनसे इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी सी अजीबोगरीब है। हालिया सूरत हाल ये पैदा हुई कि रशिया और इंडिया की आपस में जो ट्रेड थी वो इंडियन रुपीस और रशियन करेंसी में थी। इंडिया ने काम ये किया कि रशिया से चीजें उन्होंने खरीद ली, यानी उनकी करेंसी के अंदर इंडियन रुपीस और रूबल के अंदर ट्रेड हुई। अब सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात है कि रशिया ने ट्रेड ही बंद कर दी। उन्होंने कहा कि भाईजान हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, हमारे वो जो इंडियन बैंक्स हैं जो ट्रेड के बदले उनको मिले उसमें इंडियन रुपीस है, तो हमने क्या खरीदना है? हमारे पास तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि हम इंडिया से ले सके। तो उन्होंने वो ट्रेड ही बंद कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम नहीं ये कर सकते, आप बेशक वो उसके अंदर रूबल के अंदर ले या फला, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं, हम क्या खरीदें आपसे? हम तो वो चीज़ ले ही नहीं सकते आपसे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी उनकी अपनी इम्पोर्ट है या जो भी सूरत हाल है। उन्होंने एक काम बंद कर दिया। अब पाकिस्तान का जो मामला सामने आया है, पहले ये था कि आपकी करेंसी उधर चल जाए। जिस तरह चाइना ने हमें कहा कि चाइनीज युआन के अंदर ट्रेड करे रुपीस में, ये हम खास तौर पर गवादर बलूचिस्तान से शुरू करें। अब ये जो मामला है वो दुनिया के अंदर इस तरह से है, जिस तरह मिसाल के तौर पर अब सऊदी अरब जो है वो तेल की जो परचेजिंग और सेलिंग है वो डॉलर की बजाय डिफरेंट करेंसी में कर रहा है, यानी युआन के अंदर वो ट्रेडिंग करना चाह रहा है। अब मिसाल के तौर पर सऊदी अरब बेचता है तेल युआन के अंदर चाइना को, तो युआन उसके पास पड़े होंगे तो युआन से तो चाइना से तो वो कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर ही लेगा। यही सूरत हाल है। अब जब करेंसी अगर एक तरह की आप करें, यानी युआन में अगर वो बेचता है तो इतना कुछ वो इंपोर्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजी है, हथियार है और इसके अलावा हर तरह की 5G टेक्नोलॉजी से लेकर यानी जितना डिफेंस सिस्टम है वो तो सारा खरीद सकता है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर चाइना के पास बेचने के लिए कुछ ना होता तो फिर सऊदी अरब क्या लेता? ये एक सवाल। हमारे लिए अब क्या मामला है कि हम बार्टर ट्रेड पर आ गए हैं, यानी लोकल करेंसी से भी गिरते हुए हम बार्टर ट्रेड पर आ गए हैं कि भाई आप हमसे ये ले लें और हम आपको ये दे देंगे। यानी अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो मामला इस तरफ जा रहा है कि आपको चीज़ ले लें, हमसे आप कुछ ले लें, हम आपको चीज़ों के बदले चीज़ें ले लें। यानी अब हमारा ये लेवल आ चुका है। देखिए, एक आप हद तक किसी को कोई चीज़ दे सकते हैं। अब रूस को समझ से बाहर है कि हम रूस को क्या चीज़ दे सकते हैं। यानी रूस से हम ले तो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, हमें तेल चाहिए, हमें गैस चाहिए, हमें और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बल्कि हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, लेकिन हम उसको दे क्या सकते हैं? ऐसी कोई ख़ास चीज़ तो नहीं है। छोटी मोटी हमारी एक्सपोर्ट जाती है और इस सूरत हाल में हमारे पास कोई इतना कुछ देने को नहीं है रूस को। तो सवाल ये है कि वो बार्टर ट्रेड के अंदर हमसे क्या लेगा? ईरान तो चले कुछ ले सकता है, अफगानिस्तान भी यहाँ से कुछ चीज़ आती है। वैसे तो पाकिस्तान से जो डॉलर है वो सारे का सारा स्मगल होकर अफगानिस्तान जाता है, वो ग्रे मार्केट आगे ईरान भी जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम खाने पीने और बाकी चीज़ों के अंदर क्या दे सकते हैं। हमारी इस वक्त हालत ये है अपनी कि असल में देखिए ये आम है। अब आम पाकिस्तान के अंदर ये है कि रॉयल फैमिली जो यूके की है वहाँ पर हमारे आम जाते हैं, यूएस मार्केट में जाते हैं, दुनिया भर में जाते हैं।
अब जो हमारे यहाँ पर ओले बरसे हैं वो आधा आधा किलो, पौने किलो के ओले हैं, और वो इतने अजीबो गरीब है कि उसने मिठास ही खत्म कर दी है। कपास आपकी थी वो आप देते थे, उसकी फसल भी तबाह हो रही है। तो आप दुनिया को इसको क्या देंगे? यानी हम आम देते थे, आमों में अगर रस नहीं है। अब जानते हैं दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के आमों का इंतजार किया जाता है कि कुछ देंगे बात होगी, और उनका स्पेशली, और ये खाली ऐसा नहीं कि आम लोग, रॉयल फैमिली भी इंतजार करती हैं कि दुनिया भर की रॉयल फैमिली इंतजार करती हैं, क्या वो इतना पसंद करते हैं हमारी डिप्लोमेसी रही। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक हद होती है। मिसाल के तौर पर अब एक शख्स है, उसको जूतों की जरूरत है, आपने उसे जूते दे दिए, उसने आपको बदले में आटा दे दिया। ये तो पुराने जमाने में हुआ करता था, वे बैक। आप जब करेंसी नहीं थी, सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, वो पुराने जमाने में हुआ करता था कि बार्टर ट्रेडिंग। तो हम किधर जा रहे हैं? हमें अभी मतलब ये बात समझ ही नहीं आ पा रही कि आप एक शख्स को मिसाल के तौर पर जूते हैं, हमें उससे जूते देने के बदले में आटा मिल जाता है। हमारे आटे की जरूरत बहुत ज्यादा, लेकिन उसको अगर जूता एक ही दफा उसने लिया और दोबारा उसको जरूरत ना हो तो फिर हम उसको क्या देंगे? तो बार्टर ट्रेड में ये ज्यादा नुकसान होता है कि एक बंदे की जरूरत पूरी हो जाती है, जबकि पैसा ऐसी चीज है कि आप पैसा देते रहते हैं, उसके पास पड़ा वो कुछ भी जाकर ले सकता है। तो बार्टर ट्रेड में लिमिटेशंस होती हैं, आप एक हद तक चीज दे सकते हैं, उनकी जरूरत पूरी हो गई तो उन्होंने कर लिया। अब हमारी जरूरत होगी ऑयल, हम अगर ईरान से तेल लेते हैं, और अगर वो लेते हैं या नहीं लेते या क्या, और बहुत सारी चीजें हम लेते हैं, तो हमारी तो जरूरत है, लेकिन हम उसको क्या दे सकते हैं? खाने का जहां तक मसला है तो वो तो हमारी अपनी जरूरत है, कहते हैं हमें तो और बहुत सारी चीजें अपनी चाहिए होती हैं। तो हमें तो ये बात अभी तक समझ नहीं आ पा रही कि हम उनसे करेंगे क्या। देखिए, दो चीजें आप जेहन में रखिएगा। इस वक्त जो मामला चल रहा है वो पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया तैयारी कर रही है रिसेशन की। रिसेशन आने वाला है, यानी कसाद बाजारी, आप दूसरे लफ्जों में कह लें कि बबल फटने वाला है पूरी दुनिया में। जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, यानी माशी बहरान जो आ रहा है, वो पूरी दुनिया में उसका बबल फटने वाला है, वो उसकी तैयारी करे। हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, हमें ये नहीं पता। आप ये देखिए कि हमने IMF से रिक्वेस्ट की, यार आपकी मेहरबानी है कि आप हमसे ये मामला कुछ ऐसा तय कर लें कि जिससे चीज़ें बेहतर हो जाए। यानी उन्होंने हमें कहा कि $6 अरब आप करें, हमने कहा कि भाई हमारे पास नहीं है, $3 अरब करें, दें, हमने आपको श्योरिटी दी है, बाकी स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट करें, बाकी बाद में। उन्होंने कहा नहीं, पहले करें, और साथ पॉलिटिकल क्राइसिस का जो इशू है वो भी उन्होंने सामने रख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो फ्रेंडली पार्टनर्स हैं, यानी जो फ्रेंडली कंट्रीज है, चाइना, सऊदी अरब, उन्होंने हमें कहा कि वो पैसे भी शर्त पे देंगे कि आपका मुआहदा होगा उनके साथ। तो मुआहदा होगा अगर IMF से तो मिलेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर कहाँ से मिलेंगे? तो अब इस सूरत हाल के अंदर भी तो हमने हाथ खड़े किए हुए हैं। अगर हम ये मुआहदा करते और उनकी शराइत नहीं मानते तो फिर कैसा रहेगा? और दूसरा ये है कि देखिए, 5200 अरब रुपया इस दफा हमने सूद देना है सिर्फ किस्त के ऊपर, और अगले साल वो 8400 अरब बन जाएगा अगर 21वीं से सूद रहता है। तो हम कहां पर खड़े हैं? हमारे पास कमी हो रही है। हमें ऑन बोर्ड लेना है ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि भाई इन्वेस्ट करें, यहाँ पर पैसा लगाएं, और वो पैसा तब लगाते हैं जब मुल्क की हालत बेहतर होती है। तो चीजों को कहीं ना कहीं तो सेटल डाउन करना है। अगर आप ऐसे ही चीजों को चलते रहने देंगे, हालात इसी तरह रहेंगे, तो बार्टर ट्रेड की तरफ आ रहे हैं। जबकि दुनिया के अंदर होता है कि उनके पास पैसा होता है, वो मर्जी से लेते हैं। जब आप बार्टर ट्रेड लेते हैं तो आप रहमो करम पर होते हैं, यार अगले बंदे को जरूरत है, वो आपको कह देता है कि भाई ठीक है, मेरे पास, मिसाल के तौर पर आपके पास देने के लिए कोई मिर्च मसाले, वो कहते हैं यार मेरे पास है, आप कोई और चीज़ है आपके पास देने को नहीं है, तो कहेगा कि ठीक है मैं नहीं ले सकता। तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें सोचनी है कि असल चीज़ दुनिया में पैसा होता है, कि पैसों से आप चीज़ें लेने देने की बात करेंगे तो ही चीज़ें आगे चलेंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।